हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के मैथ्स में पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है उसे बताने वाली हूँ। जिसमें कि क्वेश्चन में जो है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया ही रहता है। तो इसके लिए एक अलग से साइड बनाते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो वर्ग अंतराल होता है, दूसरा बारंबारता, तीसरे में जो है इसका मध्य बिंदु होता है एक्स आई, चौथे बॉक्स में जो है वो डी आई होता है, डिफरेंस एक्स आई का और माध्य विचलन का होता है। और चौथे उसके बाद वाले में यू आई होता है और यू आई का होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच एच, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। और इससे हम लोग डायरेक्ट चाहे तो यू आई बराबर डी आई अपॉन एच भी लिख सकते हैं। और लास्ट में जो है वो बारंबारता और यू आई का मल्टीपल होता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो जैसे वर्ग अंतराल में हम लोग का दिया है कि 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता में पहला नंबर 8 है, दूसरा 12 है, तीसरा 10 है, चौथा 11 है और पांचवा 9 है। और एक्स आई जो होता है वो इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु होता है। जैसे 0 और 10 को 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, और 10 और 20 का जो मध्य बिंदु है वो 15 होगा। इसी तरह 20 और 30 का मध्य बिंदु 25 होगा, और 30-40 का मध्य बिंदु 35 होगा, और 40-50 का मध्य बिंदु जो है वो 45 होगा। अब इसके बाद हमें जो है वो डी आई निकालना है। तो यहाँ से इन पाँचों में से बीच वाला नंबर को हम लोग कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ए का मान 25 मान लिया गया है, तो 5 में से 25 घटाएंगे तो -20 ही होगा। इसी तरह 15 में से 25 घटाएंगे तो -10 होगा, और 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 होगा। फिर 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 होगा, और 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 होगा। और अगला जो है वो यू आई है, और यू आई का मतलब है कि डी आई अपॉन एच निकालना है। तो पहले वाले -20 में से अगर एच इसका देखें तो 0 और 10 के बीच में 10 का अंतर है, तो उसको अगर हम लोग भाग देंगे तो -10 होगा। इसी तरह -10 को -10 से भाग देंगे तो -1 होगा, और इसके बाद 0 को किसी भी नंबर से भाग देंगे वैसे भी तो 0 ही होगा। उसके बाद जो अगला नंबर है वो है कि 10 को 10 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 20 को 10 से भाग देंगे तो 2 होगा। और लास्ट वाले में जो है वो एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से अगर गुणा करेंगे 8 का 2 -2 से तो -16 होगा, 12 का गुणा -1 से करेंगे तो -12 होगा, 10 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, और 11 का 1 से करेंगे तो 11, और 9 का 2 से करेंगे तो 18। और इसके बाद अगर इस पूरे को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे जोड़ने पर +1 आ रहा है, और यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का जोड़ने पे 50 आ रहा है। इसके बाद पग विचलन विधि का जो सूत्र होता है वो सूत्र है माध्य निकालने का, a + h समेशन एफ आई यू आई बटा में समेशन एफ आई। तो ए का मान चूँकि हम लोग क्वेश्चन में देखें तो 25 लिया गया है, और एच जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो कि 10 दिया है, और एफ आई यू आई का मान यहाँ से देखें तो 1 है, और समेशन एफ जो है वो 50 है। फिर यहाँ से 0 से 0 कटा देंगे तो 1/5 होगा। अगर हम लोग उसको भाग देंगे तो 0.2 आएगा। फिर 25 में 0.2 को जोड़ना है तो 25.2 होगा, और यही हमारा आंसर भी होगा।